एक छोटे से कस्बे में आयुष और अन्वी की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। दोनों ही किताबों के शौकीन थे, मगर दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग। आयुष एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और अपनी मां के सपनों को पूरा करने में लगा था। वहीं अन्वी एक पढ़ी लिखी, अमीर घराने की लड़की थी, जिसे कविता और कला से बेहद लगाव था। पहली बार जब उनकी नजरें टकराईं, तो वो पल जैसे थम गया। आयुष किसी किताब को ढूंढ रहा था और वही किताब अन्वी के हाथ में थी। दोनों हल्के से मुस्कुराए और यही उनकी दोस्ती की शुरुआत बनी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉलेज की कैंटीन में तो कभी लाइब्रेरी की खामोश गलियों में। अन्वी को आयुष का सादगी भरा स्वभाव बहुत पसंद था और आयुष को अन्वी की मासूम हंसी और दयालु दिल ने अपना दीवाना बना लिया था। एक शाम दोनों बारिश में भीगते हुए कॉलेज से लौट रहे थे। आयुष ने अपनी जैकेट उतारकर अन्वी को दे दी। अन्वी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सिर्फ उसके दिल के लिए चाहता है, न कि उसके घर की दौलत के लिए। उस दिन उसके दिल ने धीरे से कह दिया था, यह वही है। लेकिन उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। अन्वी के परिवार को आयुष पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि आयुष उनकी बेटी के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ आयुष को डर था कि कहीं उसकी आर्थिक स्थिति उनकी मोहब्बत के बीच दीवार न बन जाए। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। आयुष ने कड़ी मेहनत की, अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उधर अन्वी ने अपने माता पिता को समझाया कि सच्चा प्यार पैसे और स्टेटस से बड़ा होता है। कई उतार चढ़ावों के बाद जब सबको उनकी सच्चाई समझ आई, तो दोनों का रिश्ता मंजूर कर लिया गया। उनकी शादी उसी लाइब्रेरी के पास हुई जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। शादी के बाद भी जब भी बारिश होती, अन्वी हंसते हुए कहती, आज भी मुझे वही पहली शाम याद आती है जब तुमने अपनी जैकेट उतारी थी। और आयुष प्यार से जवाब देता, और आज भी मैं तुम्हें वैसे ही संभालूंगा, हर मौसम में। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी कहानी का आगे का पार्ट भी लिखूं, यानी शादी के बाद की रोमांटिक लाइफ की कहानी?